हेलो एवरीवन, आज हम ननट्स इक्वेशन को डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी ननट्स इक्वेशन जो है वो क्या कहलाती है और इस इक्वेशन की जरूरत आखिर हमको क्यों पड़ी। तो देखो जरा, आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने एक सेल जो है वो ले रखा है। ये हमारा जिंक हाफ सेल है और ये हमारा कॉपर हाफ सेल है। दोनों हाफ सेल को हमने एक वायर के थ्रू जो है वो कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा कंप्लीट सेल हो गया। तो अगर आप चाहते हो कि इस कंप्लीट सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है, आप इस कंप्लीट सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो मेजर करना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे। तो अगर ये सेल जो है, यहाँ पे ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। 1 मोलर का मतलब है कि 1 मोल पर लीटर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर ये सेल जो है वो हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन पे इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है, तब तो हम ईएमएफ जो है वो आसानी से निकाल देंगे। तो ईएमएफ को जो है वो हम ई सेल भी बोलते हैं और ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे हमको निकालना है, क्योंकि सेल का कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे किया गया है। तो इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। तो इस फॉर्मूले के थ्रू जो है हम इस सेल का ईएमएफ जो है वो निकाल लेंगे। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे लिक्विड पोटेंशियल सेल का कितना आया। अब देखो जरा, स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वहां पे कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, कॉपर प्लस 2 से क्या बनेगा, कॉपर बनेगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कितना है, प्लस 0.34 वोल्ट है। तो इसका कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल इतना है, मतलब Cu प्लस 2 से Cu, तो ये इतना है। और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, जिंक प्लस 2 से जिंक बनेगा। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो जिंक का कितना है, वो है माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक है, तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा नेगेटिव होता है, मतलब नेगेटिव वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब है कि वो सेल जो है हमारा एनोड का काम करेगा। और अगर पॉजिटिव वैल्यू है या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है कि वो हाफ सेल जो है वो हमारा कैथोड का काम करेगा। मतलब कि हमने पहचान लिया कि ये हमारा होगा कैथोड और ये होगा हमारा एनोड। ठीक है, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू मतलब वो एनोड बनेगा और पॉजिटिव वैल्यू मतलब वो कैथोड बनेगा। तो ये हमारा एनोड है और ये हमारा कैथोड है। तो कैथोड पे कितना है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये प्लस 0.34 वोल्ट है माइनस, और एनोड पे कितना है माइनस 0.76 वोल्ट है। ठीक है, तो ई सेल जो है स्टैंडर्ड कंडीशन पे ये कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो ये आप इसको प्लस कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 64073 10 और ये 111। ठीक है, और 2 डेसिमल बाद ये आएगा, तो 1.10 वोल्ट जो है वो हमारा ईएमएफ जो है वो सेल का आ गया। तो सेल का ईएमएफ जो है वो कितना है 1.10 वोल्ट। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ये जो सेल है इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो हमने स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं किया, मतलब कि यहां पे कॉन्सेंट्रेशन जो है, कॉन्सेंट्रेशन जो है इलेक्ट्रोलाइट का वो है वो 1 मोलर के इक्वल ना हो, और टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस ना हो। ठीक है, 25 से ज्यादा हो या 25 से कम हो। मतलब अगर आपका सेल जो है इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं किया गया और हम चाहते हैं कि सेल का ईएमएफ निकालना, तो फिर इस फॉर्मूले के थ्रू तो हम सेल का ईएमएफ जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो वैल्यू जो है ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर की गई है। और अब कंडीशन जो कि स्टैंडर्ड नहीं है, इसका मतलब है इस सेल का ईएमएफ जो है
वो इतना तो नहीं आएगा। अगर हमने कंडीशन जो है वो डिफरेंट रखी, तो डिफरेंट कंडीशन पे सेल का ईएमएफ जो है वो डिटरमाइन हम कर सकते हैं। इसके लिए ननट्स ने एक फॉर्मूला दिया, उस फॉर्मूले की हेल्प से हम सेल का ईएमएफ जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अब वो फॉर्मूला क्या है, अब हम उसकी बात करेंगे। अब हम ननट्स इक्वेशन के डेरिवेशन को डिस्कस करेंगे। तो देखो जरा, हम एक जनरल हाफ सेल ले लेते हैं, तो वहां पे रिडक्शन रिएक्शन ऐसे होती है, Mn प्लस जो है एक्वस स्टेट में ये n इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो ये M सॉलिड जो है वो बन जाएगा, मेटल सॉलिड जो है वो बन गया। अब इसके लिए ननट्स ने इक्वेशन दिया था, तो इसके लिए ई सेल जो है वो किसी भी कंडीशन पे डिटरमाइन करना है, तो ये इक्वल होगा स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस RT अपॉन NF ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में तो ये मेटल सॉलिड बना था, तो M सॉलिड हो गया, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट तो आपका यही है, तो M N पॉजिटिव एक्वस। अब सॉलिड स्टेट में कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 1 होता है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ई सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड कंडीशन पे सेल पोटेंशियल माइनस RT अपॉन NF ln 1 अपॉन Mn पॉजिटिव, ये कॉन्सेंट्रेशन। तो अब देखो जरा, हमारा एक हाफ सेल ये है और दूसरा हाफ सेल ये है, तो इसके लिए हम ननट्स का इक्वेशन जो है वो लिख रहे हैं। तो ई सेल किसके लिए, हम जिंक हाफ सेल के लिए लिख रहे हैं, जिंक डाइपॉजिटिव से जिंक इक्वल टू स्टैंडर्ड कंडीशन पे रिडक्शन पोटेंशियल जिंक प्लस 2 से जिंक बनेगा माइनस RT अपॉन NF ln 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक डाइपॉजिटिव आयन। कॉपर के लिए तो ई कॉपर डाइपॉजिटिव कॉपर, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल सेल का ये है, कैलकुलेट करना है, तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का, कॉपर डाइपॉजिटिव कॉपर माइनस RT अपॉन NF ln 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर डाइपॉजिटिव, ठीक है। अगर ये दोनों स्टैंडर्ड कंडीशन पे थे, तो इनका ई सेल कैसे आया था, ई सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे कैसे निकाला था हमने, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, तो मतलब Cu डाइपॉजिटिव कॉपर माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, तो जिंक डाइपॉजिटिव जिंक। तो ये हमारा एनोड बनेगा, ये हमारा कैथोड बनेगा, ठीक है। तो ये कैथोड माइनस एनोड हो गया। तो अगर हमें किसी भी कंडीशन पे सेल का पोटेंशियल चाहिए, तो उसका फॉर्मूला भी सेम ऐसे ही होगा, तो ई सेल एट एनी कंडीशन, तो क्या होगा, इसका पोटेंशियल मतलब कैथोड का और एनोड का, तो कैथोड का हमें क्या लिखना है, ये लिखना है, और एनोड का हमें ये लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो जगह है नहीं, तो हम जगह यहाँ बना देते हैं, ठीक, तो लिख देते हैं। तो किसी भी कंडीशन पे ई सेल जो है वो आएगा, ई रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का कितना लिखना है, ये है, तो ई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस RT NF ln 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर, अब ये माइनस साइन आ गया, ठीक है। फिर अब हमें किसका लिखना है, ये जिंक वाला, तो जिंक वाला कहाँ है, ये है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक माइनस RT NF ln 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक। तो ये माइनस का मल्टीप्लाई करोगे अंदर, तो ये माइनस होगा और ये हो जाएगा हमारा प्लस, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब देखो जरा, ई सेल ये हो जाएगा ई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर,
ठीक है, माइनस, इसको हम इधर ले आते हैं, तो ये E0 जिंक डाई पॉजिटिव जिंक, फिर ये जो का तो लिख देते हैं माइनस RT अपॉन NF Ln 1 अपॉन कॉपर डाई पॉजिटिव, ठीक है, माइनस से ऐसे लगा हुआ है ना, और फिर क्या बचा, ये यहाँ पे प्लस आएगा RT अपॉन NF Ln 1 अपॉन जिंक, ठीक है। तो अब ये आएगा E सेल इक्वल टू E0 सेल हो जाएगा। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं E0 सेल, ठीक है, वो साफ कर दिया हमने, है ना। तो E0 सेल लिख सकते हैं इसकी जगह माइनस RT NF Ln 1 अपॉन कॉपर डाई पॉजिटिव प्लस RT अपॉन NF Ln 1 अपॉन जिंक डाई पॉजिटिव, ठीक है। तो अभी तक तो इतना आ गया, अब थोड़ा और करते हैं, तो लिखा जाएगा E सेल इक्वल टू E0 सेल, ठीक है। अब ये माइनस RT NF ये हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा Ln 1 अपॉन कॉपर डाई पॉजिटिव, और ये हो जाएगा हमारा माइनस Ln 1 अपॉन जिंक डाई पॉजिटिव, ठीक है। हमने माइनस RT NF कॉमन ले लिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस ये हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस RT NF Ln ये इतना हो जाएगा, तो वही चीज़ आ जाएगी, आ जाएगी नहीं, लेकिन बिल्कुल आ जाएगी। अब देखो जरा, E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस RT अपॉन NF, ठीक है। और ये जो होगा हमारा Ln, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये बॉटम पे जाएगा, ये ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये आएगा आपका 1 अपॉन कॉपर डाई पॉजिटिव 1 अपॉन जिंक डाई पॉजिटिव, ठीक। अब देखो सर, इसके नीचे कर देते हैं E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस RT अपॉन NF Ln, ये हो जाएगा हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक डाई पॉजिटिव और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2, ठीक है। तो ये हमारा ननर्स इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे R जो है, इसकी वैल्यू जो है वो 8.31 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स है, ठीक है। T मतलब हो गया टेम्परेचर, अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड कंडीशन है तो 298 केल्विन मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस। N मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लूज या गेन्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लूज किए गए या गेन किए गए वो नंबर है। F मतलब होता है, ये फैराडे कांस्टेंट है, तो 1 फैराडे का मतलब होता है 96500 कूलम पर मोल, ठीक है। और एलन की जगह हम लिख सकते हैं 2.303 लॉग पिस्टन, तो हम एलन की जगह जो है वो ये वैल्यू रखेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस RT NF इंटू 2.303 log 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका, जिंक डाई पॉजिटिव अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर डाई पॉजिटिव, ठीक है। तो अब देखो जरा, आपने R की वैल्यू जो है वो 8.314 रखा, T की वैल्यू 298 केल्विन रखा, मतलब R रखा, T रखा, F की वैल्यू 96500 रखी और ये 2.303 है, तो ये आएगा आपका 0.059। तो बस हम R, T, F और इसकी जगह जो है वो 0.59 जो है वो रखेंगे, तो हमारा फॉर्मूला जो है वो इस तरीके से बन जाएगा।
बनेगा हमारा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, ठीक है, और लॉग 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक डाइपॉजिटिव अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर डाइपॉजिटिव। तो हमारा ये फॉर्मूला जो है वो बनेगा। इस फॉर्मूले के हेल्प से हम किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे सेल पोटेंशियल जो है वो डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ननट्स इक्वेशन का फॉर्मूला हो गया। अब देखो जरा, अगर हम बात करते हैं इस सेल में तो n कितना हो गया, तो n की वैल्यू यहाँ पे हो गई 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लेन देन कितना है, वो 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन है। तो ये हमारी ननट्स इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे हमने एक सेल का कंस्ट्रक्शन और किया है। यहाँ पे निकल का इलेक्ट्रोड है, निकल सल्फेट सॉल्यूशन में है, सिल्वर इलेक्ट्रोड है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में है। तो देखो जरा, तो यहाँ पे एनोड पे क्या होगा, तो एनोड पे जो है वो निकल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, डोनेट करेगा और क्या बनाएगा, निकल डाइपॉजिटिव की एक्वस में बनेगा, ठीक है। और ये सॉलिड है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, निकल ये सॉलिड है, ये निकल डाइपॉजिटिव, ये एक्वस और ये +2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या होगा, ये जो सिल्वर पॉजिटिव है ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो ये सिल्वर सॉलिड बनेगा। अब चूंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए गए तो 2 इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू पहुंचेगी यहाँ पे, तो 2 सिल्वर आयन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेके, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2, तो 2 सिल्वर सॉलिड जो है ये बनेगा। क्लियर है? तो ये हमारा एनोड हो गया, ये हमारा कैथोड हो गया। तो इसके लिए ई सेल जो है वो निकालना है, तो फॉर्मूला होगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, अगर टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस था तो 0.059 अपॉन एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन किसका, एनोड पे कौन है, निकल, तो निकल डाइपॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन एंड सिल्वर पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 सिल्वर पॉजिटिव है, ठीक है, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा ननट्स इक्वेशन हो गया। तो आइए एक आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। मैग्नीशियम सॉलिड +2 सिल्वर आयन, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.0001 m गिव्स एंटी डाइपॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन 0.130 m प्लस सिल्वर। कैलकुलेट इट्स ई सेल इफ ई नॉट सेल दिया है 3.17 वोल्ट। तो देखो जरा, ननट्स इक्वेशन के थ्रू जो है वो हम ई सेल जो है वो डिटरमिन करेंगे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कैसे है, वो यूनिट नहीं है, 1 मोलर नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर से क्या है, कम है। तो ई सेल ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, ठीक है। यहाँ पे अगर टेम्परेचर गिवन नहीं है कहीं तो हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही मान लेंगे, ठीक है। लॉग एनोड तो हमारा मैग्नीशियम होगा, तो मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव आयन, और कैथोड हमारा ये वाला होगा, तो सिल्वर पॉजिटिव आयन, और ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 सिल्वर पॉजिटिव। तो ई सेल हमें डिटरमाइन करना है। ई नॉट सेल कितना है, 3.17 वोल्ट गिवन है, माइनस 0.059 अपॉन एन कितना है, 2 है। इलेक्ट्रॉन की लेन देन जो है वो 2 हुई, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव बना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए गए, और 2 सिल्वर आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो 2 सिल्वर बना। तो एन इक्वल टू हो गया 2 लॉग मैग्नीशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.130, ठीक है, और सिल्वर का कितना है, ये है, इसको आप 10 टू दी पावर -4 कर लो और उसका स्क्वायर, ठीक। तो ई सेल इक्वल टू 3.17 वोल्ट माइनस यह आएगा 0.0295, ठीक है, डिवाइड कर दिया अपन ने, लॉग
ये बन जाएगा 13 इंटू 10 टू द पावर -2 और ये हो जाएगा 10 टू द पावर -8। ठीक है, तो ई सेल इक्वल टू 3.17 माइनस 0.0295 लॉग, है ना, और ये 13 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। -8 ऊपर जाएगा तो +8 होगा और ये -2 जो है कम हो जाएगा तो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा ई सेल इक्वल टू 3.17 माइनस 0.0295, इसको लिखेंगे हम log 13 प्लस log 10 टू द पावर 6। तो 6 जो है पहले आ जाएगा, तो ये log 13 की वैल्यू 1.114 है प्लस 6 log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है तो इसको इंटू 1 कर दो, तो ये हमारा कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा 7.114 इंटू, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 0.0295 माइनस 3.17। ठीक है, तो हमारा ई सेल जो है वो आ जाएगा। तो ई सेल की वैल्यू जो है वो कितनी है, 2.96 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा नैनोट्स इक्वेशन हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।